हर एक कप्तान का एक वैल्यू है मेरी लाइफ में, लेकिन अगर एक चुनना है मुझे तो सौरव गांगुली को चुनना है। इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना उससे बेहतर मोमेंट नहीं हो सकता। ये पर्सनली हैट्रिक लेना, पर्सनली विकेट लेना, उसके बहुत ज़्यादा मायने होते नहीं है, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो देखिए मेरी किताब है इरफान पठान, मैंने अपनी किताब बनाई है, उसकी डिक्शनरी में ना मैंने एक्सक्यूज़ वर्ड निकाल दिया है। जब लोग मुझे ये बात पूछते हैं कि आपकी स्पीड थी फिर कम हुआ, आपको ड्रॉप किया, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं उस सारी बातों को दरकिनार करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि जो बीत गई वो बात थी, वो पुरानी रात थी, आपको आगे बढ़ना है। मेरा सबसे अच्छा बॉलिंग का जो साल था जिसमें मैं बैट्समैन को डिफेंस करके भी आउट कर रहा था, बड़ी बड़ी विकेटें भी ले रहा था, वो 2012 था। तो वहाँ पे मैं जैसे मैं बॉल को बोल रहा था वैसा बॉल कर रहा था। एलेक्स हेल जो अभी ओपनर थे वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड की टीम, उनको आउट किया मैंने 2012 में। मैं अपने पीक पे था वो टाइम पे, पर उसके बाद इंजरी हुई, उसके बाद मैं बाहर गया। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई गम नहीं। अच्छी है नमस्कार तो इरफान पठान अच्छा नहीं। थैंक यू इरफान सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ब्लेसिंग अस एंड कमिंग टू एनकरेज अस एंड आई होप यू लव द सेटअप एंड एवरीथिंग. Absolutely loving it and good to be here in Odisha. Yes. And especially knowing that 160 women get together and make it work. Yes. And create such a wonderful opportunity for all the women who are entrepreneurs. So fantastic to be here, and I saw so many stalls. Yes. And the vibe is really good. Thank you, thank you. You are a cricket star and I must say a heartthrob of the nation. So thank you for joining us. And I must also say that entrepreneurs, sports is very similar. We have to always have the grit, never give up attitude. Absolutely. And how has your journey been with cricket as a sports, and how do you relate yourself as a go-getter and never quit kind of attitude? Because I think right now after my retirement, I'm sort of an entrepreneur as well. I have academies as well. Yes. I do invest in quite a few things as well. So I understand business can go wrong. Yes. Sports every day matches can go wrong. Right. So it's quite similar, and you need to face the failure really well head on, which is important. So there's a lot of connectivity, and you can learn a lot from the sports as well, as far as the entrepreneur is concerned as well, because every day things are changing, weather is changing, people are changing, choices are changing, and you need to be up to the mark as far as the new trends are concerned as well. Similar to cricket, now we see people the way used to play cricket differently, very orthodox, but now if you see Surya Kumar Yadav playing cricket, you will see, wow, you need to do something like that, and you need to change. Yes. So business is like that as well. तो आप सबके लिए कुछ हिंदी में बोल दीजिए, सब लोगों को अभी जो पूछना आप पूछिए. Shoot, no problem. देखिए, सबसे बेहतर मोमेंट की बात करें, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना उससे बेहतर मोमेंट नहीं हो सकता। ये पर्सनली हैट्रिक लेना, पर्सनली विकेट लेना, उसके बहुत ज़्यादा मायने होते नहीं है, लेकिन अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट नहीं किया तो कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में जो 2007 में वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच, वो 3 विकेट, वो सबसे बेहतरीन मोमेंट था मेरा। देखिए मेरी किताब है इरफान पठान, मैंने अपनी किताब बनाई है, उसकी डिक्शनरी में ना मैंने एक्सक्यूज़ वर्ड निकाल दिया है। जब लोग मुझे ये बात पूछते हैं कि आपकी स्पीड थी फिर कम हुआ, आपको ड्रॉप किया, आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, बहुत सारी बातें होती हैं, मैं उस सारी बातों को दरकिनार करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि जो बीत गई वो बात थी, वो पुरानी रात थी, आपको आगे बढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने अचीव किया, लोग कहते हैं और ज़्यादा अचीव कर सकता था, जिसमें कोई शक नहीं, और ज़्यादा अचीव कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए जाती हैं, चाहे वो बैकिंग हो, चाहे वो इंजरी होना, लेकिन अगर मुझे दोबारा वो चीज़ जीने का मौका मिले तो मैं इंजरी के बाद थोड़ा वक्त लेके आता। कई बार मैं जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, मैं इंजरी के बाद जल्दी आया हूँ, वो मैं टीम मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पे या हमारे कैप्टन की रिक्वेस्ट पे या हमारे जो टीम में जो लड़के उनके रिक्वेस्ट, वो सिलेक्टर्स के रिक्वेस्ट पे थोड़ा जल्दी आया हूँ। अभी चीज़ें बदल गई है, तो अगर मुझे वो दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं अगर इंजरी हुई है उसके बाद थोड़े मैचेस खेलूँ, मतलब पूरी फिटनेस करूँ, उसके बाद मैचेस खेलूँ, फिर आऊँ, तो फिर स्पीड पे असर नहीं पड़ता है, फिर आपका वो फॉर्म बरकरार रहता है। लेकिन एक बार जब माहौल बदलता है ना इंडिया में, तो फिर वो माहौल को चेंज करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि आपको ये याद है स्पीड कम हुई थी, लेकिन मेरा सबसे अच्छा बॉलिंग का जो साल था जिसमें मैं बैट्समैन को डिफेंस करके भी आउट कर रहा था, बड़ी बड़ी विकेटें भी ले रहा था, वो 2012 था। तो वहाँ पे मैं जैसे मैं बॉल को बोल रहा था वैसा बॉल कर रहा था। एलेक्स हेल जो अभी ओपनर थे
वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड की टीम, उनको आउट किया मैंने 2012 में। मैं अपने पीक पे था वो टाइम पे, पर उसके बाद इंजरी हुई, उसके बाद मैं बाहर गया। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई गम नहीं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। सारे कैप्टन अच्छे। देखो इंडिया के लिए आप कप्तानी करते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको, बहुत बड़ा प्रिविलेज है इंडिया की कप्तानी करना। तो सबसे पहले तो ये तीनों कमाल के कैप्टन हैं। दादा ने इंडियन क्रिकेट को बदला है, उनके माइंडसेट को बदला है, क्योंकि वो टाइम पे जब वो कप्तान आए थे, वो कप्तानी करना आसान नहीं था, वो बहुत मुश्किल दौर था। और वहाँ पे इतने आपके पास ऑलराउंडर्स भी नहीं थे। राहुल द्रविड़ कीपिंग करते थे ताकि बैलेंस बने टीम का, समझ रहे आप। तो अभी चीज़ें बदली जब महेंद्र सिंह धोनी आए, उसके बीच में राहुल द्रविड़ ने भी कप्तानी की। हर एक कप्तान का एक वैल्यू है मेरी लाइफ में, लेकिन अगर एक चुनना है मुझे तो सौरव गांगुली को चुनना है।